हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स सिलेबस। 10th बोर्ड सीबीएसई में कितना पोर्शन फिज़िक्स सिलेबस कवर करता है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितने मार्क्स का उसका वेटेज है, किस किस चैप्टर का कितने मार्क्स का वेटेज है, ये सब हम आज उसमें डिस्कस करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फिज़िक्स है वो 27 मार्क्स कैरी करती है। 27 मार्क्स कैरी करती है। यहाँ पर सिलेबस को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है थीम फर्स्ट नेचुरल फिनोमेना, थीम 2 हाउ थिंग वर्क्स और थीम 3 नेचुरल रिसोर्सेस। इन तीनों थीम्स में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए हम पहले थीम फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, नेचुरल फिनोमेना। फर्स्ट थीम में हम बात कर रहे हैं नेचुरल फिनोमेना। उसमें जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यूनिट नंबर 3 नेचुरल फिनोमेना। ये 23 पीरियड्स में कंप्लीट होता है। 12 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस साल 2019 में भी बोर्ड में 2 न्यूमेरिकल इसी से आए थे। एक तो मिरर फार्मूला पे बेस्ड था और एक था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में बात करेंगे, उनकी पोजीशन, उनकी नेचर, उनका करेक्टरिस्टिक्स, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लेंस के बारे में, लेंस की भी इमेज कैसे बनती है, लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, लेंस के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं थीम नंबर 2। ये थीम नंबर 2 को मैंने टाइटल दिया है हाउ थिंग वर्क्स। इसके अंदर यूनिट नंबर 4 इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि 13 मार्क्स कैरी करती है। उसका जो चैप्टर नंबर 12 है वो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी फिर से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को ढंग से पढ़ा तो आपको एज वेल एज 10th में भी बेनिफिट होगा और एज वेल एज 12th में भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 10th में भी आप पढ़ते हैं और उसके बाद आप 12th में भी इसकी यूजेस पढ़ते हैं। जैसे आप इसमें सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में भी वहाँ पे भी पढ़ेंगे थोड़ा, लेकिन वहाँ पे आप डीप स्टडी करेंगे क्लास 12th के अंदर। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बोर्ड के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपके हर साल यहाँ पे बन के आते हैं। इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे पहले इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारे घरों में किस तरह के एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं, सीरीज़ पे बेस्ड होते हैं कि पैरेलल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपने 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और ये आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे आपका घर में जो भी अप्लाइंसेज है, बल्ब है, टीवी है, फ़ोन है, ये सब कुछ देर यूज़ करने के बाद हीटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप डेली लाइफ में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसके अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसका पैटर्न हम पता करेंगे, सॉलिनॉइड का पैटर्न पता करेंगे हम। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बारे में बात करेंगे। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो कि जनरेटर में यूज़ होता है। एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस हम पता करेंगे। अल्टरनेटर या फिर जनरेटर जिसे हम कहते हैं, उसकी वर्किंग, उसका प्रिंसिपल और उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सिक्स्थ में भी पढ़ा था आपने, सेवन्थ एट्थ में भी पढ़ा होगा आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सबसे पहले ऑरस्टेड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्हें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पता चला था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एज वेल एज 10th के लिए भी और एज वेल एज 12th के लिए भी। डिक्टो यही चैप्टर 12th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको थोड़ा एलेबोरेट करके पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आएंगे तो आपको 12th में भी बेनिफिट होगा और 10th बोर्ड में भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में। चैप्टर नंबर 11 जो है वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये नेचुरल फिनोमिनाज पे बेस्ड है। इसमें जो पार्ट 1 है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ आई। फंक्शन ऑफ आई में जो आइरिस है, कॉर्निया है, प्यूपिल है, इन सब की क्या क्या वर्किंग है, क्या क्या फंक्शंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन्स के बारे में कि क्या क्या डिफेक्ट है, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब फिनोमिनाज के बारे में, ये सब डिफेक्ट ऑफ विजन्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ नेचुरल फिनोमिनाज आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेनबो हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया, ठीक है, सनसेट राइज एंड सनसेट डिले, इन सभी नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम चैप्टर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम आते हैं थीम 3 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की यूनिट 5th में नेचुरल रिसोर्सेज जो फिजिक्स का पोर्शन है वो 2 मार्क्स का पोर्शन है, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम जो बात करेंगे, हम डिफरेंट एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे लाइक सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल, न्यूक्लियर, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है। इसके बारे में ये चैप्टर वेटेज कम है बट इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है और अच्छे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है। चैप्टर का वेटेज कम है बट इससे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बन के आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, डाटा टाइप क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जो कि नए पैटर्न पे बेस्ड हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोगैस के अंदर, बायो प्लांट के अंदर कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, किस गैस का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, सोलर एनर्जी, फॉसल फ्यूल, इनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, विंड पावर के, वाटर के, टाइडल्स के, न्यूक्लियर एनर्जी के क्या डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फिजिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें हमें 27 में से 27 मार्क्स हम इसमें से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें है अपना इलेक्ट्रिसिटी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और इजी वे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ग्रेजुअली पढ़ेंगे, बट अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम थोरोली डिस्कस करेंगे और हर एक क्लास के बाद एक डाउट क्लास की एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अपन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।